हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं एक बार फिर से सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्या रोल है कंप्यूटर के अंदर, पूरी डिटेल में जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स आज की डेट में जितने भी आते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे एक ही लैंग्वेज को समझते हैं, मशीन लैंग्वेज, जैसा कि मैं पुराने चैप्टर्स में अपने पढ़ा चुका हूं। मशीन लैंग्वेज के बारे में आप सबको पहले बता चुका हूं। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर काम करती है। तो आज के समय में अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कंप्यूटर पर हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में काम करता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर इन सभी भाषाओं पर वर्क कैसे कर सकता है, इसके लिए बनाया गया मशीन लैंग्वेज को। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में अनगिनत भाषाएं चलती हैं। इतनी सारी भाषाओं को कंप्यूटर में स्टोर करना या डालना या उसके साथ लिंक करना बहुत ज्यादा कठिन वाला काम था। और क्योंकि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर काम करती है, हमारा कंप्यूटर 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स पर वर्क करता है, यानी कि 4 प्रकार के अंकों को समझ सकता है। आज की डेट में हम जिन कंप्यूटर्स पर काम करते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। साइज में इससे बड़े कंप्यूटर्स भी आते हैं जिन्हें मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, और उससे ऊपर जाते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, और उससे ऊपर सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स पर काम करते हैं। और वो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स कौन से हैं, उन पर वर्क कैसे किया जाता है, कैसे हमारा कंप्यूटर उन पर वर्क करता है, कैसे उन्हें समझता है, इन सभी के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स पे वर्क करता है। पहला डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल, और चौथा हेक्साडेसिमल। ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर लिखे जाते हैं उनमें 0 से लेकर 9 तक के अंक यानी कि डिजिट्स अवेलेबल होते हैं, और इनका आधार यानी कि बेस 10 होता है। एक नंबर सिस्टम के आधार यानी बेस से पहचान होती है कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। जैसे कि आपको एक नंबर दे दिया गया 37। अब ये 37 डेसिमल नंबर सिस्टम का है, बाइनरी का है, ऑक्टल का है या हेक्साडेसिमल का है, हमें कैसे पहचानेंगे। ये जब नंबर आपको दिया जाएगा कि आपको पहचानना है कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम का है, तो आपको दिया जाएगा ब्रैकेट के अंदर आधार लगाकर यानी बेस लगा करके। बेस कितना है, इसका 10 अगर होगा तो ये नंबर डेसिमल नंबर को बिलोंग करेगा। ध्यान रखिएगा कि इस नंबर के अंदर 0 से 9 तक की सभी संख्याएं आ सकती हैं। दूसरा हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 तथा 1 ये दोनों नंबर ही काम करते हैं और इसका आधार 2 होता है। तीसरा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक की सभी संख्याएं आ सकती हैं, इसका आधार 8 होता है। हेक्साडेसिमल, इसमें 0 से लेकर 15 तक के सभी अंक आते हैं और इसका आधार 16 होता है। जिसमें 0 से लेकर 9 तक के तो जितने अंक होते हैं उन्हें वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। उसके बाद जब 2 अंकों की संख्याएं आना स्टार्ट होती हैं, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो इन 2 अंकों की संख्याएं जब आना स्टार्ट होती हैं तो इन्हें कैपिटल लेटर में A, B, C, D, E एंड F से लिखा जाता है। तो अब आइए देखते हैं, कोई नंबर अगर आपको दिया जाता है तो उसे कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया 23। अब कैसे पहचानेंगे कि 23 किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, डेसिमल का है, बाइनरी है या ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है। जब हमें नंबर दिया जाएगा तो हमें ब्रैकेट के बाहर आधार यानी कि बेस भी लगा करके दिया जाएगा, और इसी आधार के अकॉर्डिंग हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम का है।
जैसे कि अगर इसके साथ लगा दिया जाता है 10 तो ये हो गया डेसिमल नंबर। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अंदर दिए गए नंबर में जितनी संख्या मैंने बताई है इनके बीच की ही संख्या आनी चाहिए। वहीं पर अगर इसमें अगर आधार 2 लगा देते हैं तो ये बन जाता है बाइनरी का नंबर। बट मैंने कि आपको ये भी बताया कि अंदर के नंबरों को भी देखना है और अंदर के नंबर यहाँ पर 2 और 3 है, जबकि यहाँ पर मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 के अलावा और कोई अंक नहीं आएगा, इसलिए ये नंबर बाइनरी का नहीं हो सकता, ये गलत है। वहीं पर अगर इसमें लगा देते हैं 8 तो ये बन जाता है ऑक्टल नंबर। और हमें अंदर की संख्या की बात करें तो अंदर आ रहा है 2 और 3 जो कि 0 से 7 के बीच में आता है, इसलिए ये सही है। वहीं पर अगर इसमें लगा दूं आधार 16 तो ये बन जाता है हेक्साडेसिमल। अंदर के अंकों की बात करें तो इसमें 2 और 3 आ रहे हैं जो कि 0 से 15 के बीच में आते हैं, तो ये भी सही है। वहीं पर अगला नंबर अगर मैं मानूं 2, 4, 8, यहीं पर अगर आधार लगा देता हूं 10 तो ये बन जाता है डेसिमल नंबर। अंदर के अंकों की बात करें तो 2, 4 और 8 सभी 0 से 9 के बीच में आ रहे हैं, तो ये नंबर सही है। वहीं पर अगर आधार 2 लगाना चाहूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर 0 और 1 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगी, जबकि यहाँ 2, 4 और 8 आ रहे हैं, इसलिए ये बाइनरी का नंबर नहीं हो सकता। बेस 8 अगर लगा देते हैं तो ये बन जाता है ऑक्टल नंबर। अंदर की संख्याओं की बात करें तो 2, 4 और 8 हम देख रहे हैं कि 2 और 4 तो इस 0 से 7 के बीच में आते हैं, जबकि 8 0 से 7 के बीच में नहीं आता है, इसलिए ये ऑक्टल नंबर सही नहीं है, ये गलत नंबर है। वहीं पर अगर आधार लगाते हैं 16 तो 0 से 15 के बीच की सभी संख्याएं अंदर आ रही हैं और आधार 16 होने की वजह से ये हेक्साडेसिमल बन जाता है। बाइनरी नंबर कैसे होगा? मान लिया 1010 दिया हुआ है तो इसे बाइनरी नंबर कहा जा सकता है क्योंकि इसमें 1 और 0 के अलावा और कोई संख्या नहीं आई है। 100 ये भी एक बाइनरी नंबर है और सही है क्योंकि इसके अंदर भी हमारे 1 और 0 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आई है। 8A ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि 8 तो 0 से 9 के बीच में आता है और A का मतलब 10 होता है, इसलिए ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है और कैसे हम उनकी पहचान करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। हम इन चारों नंबर सिस्टम्स को आपस में कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है और कैसे एक दूसरे में बदला जाता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मिलते हैं जल्दी ही आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।